इंडिया ऐसा मुल्क बन चुका है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं। तो देखिए, आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है। उसकी रीज़न ये है, मोदी जब से आया हुआ है इसने अपने आप को ऐसा इत्मीद में लिया, सब मुल्कों को ऐसा इत्मीद में लिया कि आज दूसरे ममालिक आंखें बंद करके भी इंडिया पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर देखिए, मुस्लिम कंट्री से मुसलमान जो है वो आगे आईपीएल के अंदर इस लेवल का इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो भी बंदा, जो भी मुल्क, जो भी कोई भी जो है ना इदारा, कुछ भी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है ना, वो अपना एक किस्म का समझ लो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मोदी ने सबको पैसा दिया हुआ है। क्या बात कर रही हो, इतने ज्यादा पैसे कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं, मोदी है वो कुछ भी कर सकता है। इलॉन मस्क ने इंडिया की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ट्विटर का जो लाइक का बटन है वो चेंज कर दिया। क्या कहेंगे? इंडिया वाले भाई टॉप कर रहे हैं हर मामले, वो तो किसी को करीब ही नहीं आने दे रहे हैं। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? जीत का ज्यादा दुख हो रहा है कि इस बात का दुख ज्यादा हो रहा है कि वो हार नहीं रहे? वो हार नहीं रहे, ये बात दुख है, ये ज़्यादा दुख है। ऐसा मुल्क बन चुका है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं। तो उसकी रीज़न ये है, मोदी जब से आया हुआ है इसने अपने आप को ऐसा इत्मीद में लिया, सब मुल्कों को ऐसा इत्मीद में लिया कि आज दूसरे ममालिक आंखें बंद करके भी इंडिया पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है कि हमारा रिटर्न अच्छा ना और हमारे मुल्क की जीडीपी में बेहतरीन। इसी तरह ही है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। इसी वजह से आज सऊदी अरब जो एक मुस्लिम ममालिक है लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसको पता है यार वो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। कारोबार हम कर सकते हैं किसी के साथ भी, तो आज उन्होंने सऊदी अरब ने इन्वेस्ट किया, उसको पता कल इससे मुझे डबल भी आ सकता है, प्रॉफिट आएगी लाजमी, जितनी मर्जी है प्रॉफिट। बहुत सारी कंट्रीज़ में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कंपेन स्टार्ट हो गई है। डेफिनेटली आपकी नज़रों से भी खबर गुजरी होगी, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देने के लिए सख्तियाँ कर दी, जिनमें सऊदी अरेबिया और अगर हम बात करें तो दुबई सर फहरिस्त है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया ने तो पिछले दिनों ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर जो बेकारी हैं उनमें जो 90% तादाद है वो पाकिस्तानियों की हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर दे हैं। इराक़ ने भी यही कहा, ईरान इराक़ की जानिब से भी सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर गई हैं। इतने ज़्यादा पाकिस्तानी है जो इंडिया पाकिस्तान से वीज़ा लेकर वहाँ पे जाते हैं कि हमें ज़ियारतें करनी है, हमें जॉब्स करनी है, लेकिन वहाँ जाके भीख मांगते हैं। देखें, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है। अगर आप देखें तो इस चीज़ को खाली सऊदी अरब ने नहीं कहा, इसको रिसेंटली सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के FIA ने भी 2 ग्रुप्स पकड़े थे, जो पूरा ग्रुप वहाँ पे भीख मांगने के लिए जा रहा था। मैं अभी रिसेंटली उम्रा करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 हफ़्ता पहले, और मैं ख़ुद आपको विद एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे जो आपको ये कह रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मांगने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई किसी किस्म का बात कर रहा है, कोई किसी किस्म के। अब हरम के अंदर भी अगर आप वहाँ पे जाके झूठ बोलते हैं, वहाँ जाके आप भीख मांगते हैं, तो देखें अगर रियलिटी ऐसी होगी, अब हर चीज़ को हम दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते कि वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन के पीछे कोई फैक्ट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को बड़ी पीड़ा हो रही है इस समय, और पीड़ा का कारण है सऊदी अरब, इनका बिरादर मुल्क, जिसे ये बिरादर मुल्क कहते थे, जिससे भीख में इन्होंने काफ़ी पैसा लूटा है। अब वही बिरादर मुल्क क्या करने जा रहा है कि पाकिस्तानियों को इतनी पीड़ा हो रही है, और पाकिस्तानियों को तो पीड़ा होती ही है। क्यों होती है? क्योंकि भारत का कुछ अच्छा होते हुए ये लोग देख ही नहीं सकते। भारत में कुछ भी अच्छा होता है तो पाकिस्तानियों को पीड़ा होती है। अब सऊदी अरब ने कहा है कि हम IPL में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लगभग $5 बिलियन के आसपास। $5 बिलियन बहुत बड़ी रकम है, और ये सऊदी अरब इन्वेस्ट करना चाहता है। सऊदी अरब का अलग फैक्टर है, वो थोड़ा आगे की सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का यहाँ पीड़ा होना जाहिर सी बात है। पाकिस्तानियों को तो पीड़ा हो गई होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों का बिरादर मुल्क है। ये कभी भी जाते थे, $1-2 बिलियन तो इन्हें ऐसे ही भीख में मिलता रहता था, उससे इनका देश चलता था। अब नहीं मिलता है। अब ये कितनी भी जद्दोजहद कर लें, अब इन्हें पैसा नहीं मिलता। पैसा न मिलने के पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है इंडिया। इंडिया का क्या है कि इंडिया सऊदी अरब से तेल खरीदता है, और अभी तो आप देख सकते हैं कि रूस सबसे टॉप पर आ गया है, जिससे हम तेल खरीदते हैं। लेकिन पहले टॉप पर कौन था? सऊदी अरब था। तो सऊदी अरब से हम हमेशा से ही बहुत ज़्यादा तेल खरीदते रहे हैं। उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो पैसा इन्हें 1-2 बिलियन दे दिया करता था। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बैठी, मोदी गवर्नमेंट, उसने थोड़ा, अब वो थोड़ी पहले की गवर्नमेंटों ने ध्यान नहीं दिया, क्या नहीं दिया, समझदारी नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। अभी जो मोदी साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा यार सऊदी अरब से
कि हम दुनिया भर से लगभग 16 लाख करोड़ का ऑयल गैस वगैरह ये चीज़ें खरीदते हैं। उसे फिर रिफाइंड तो हम करते हैं, हर तरह की रिफाइनरी इंडिया में मौजूद है, उसे रिफाइंड करके हम अपने योग्य बना लेते हैं। तो हम दुनिया भर से ख़रीद रहे हैं, आपको सिर्फ निकालना है कुओं से और बेचना है। आप क्या करते हो कि पाकिस्तान आपके पास आया, $1-2 बिलियन मांगे और आप सोचते भी नहीं और दे देते हो। और जो पैसा आप पाकिस्तान को देते हो, उस पाकिस्तान में जो 2 बिलियन पहुंचा है, उसका क्या करते हैं ये लोग? डेवलपमेंट तो करते नहीं कि बहुत सारे स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं है पाकिस्तान में। इस पैसे का वो सीधा सीधा उपयोग करते हैं आतंकवाद में, और उसे भारत में कैसे घुसाया जाए, भारत को टारगेट करने के लिए आप पैसा दे रहे हो उन लोगों को। स्वाभाविक है, यदि हम 16 लाख करोड़ रुपए का साल भर में दुनिया भर से ऑयल गैस वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें से सबसे बड़े हमारे लिए सबसे बड़े खरीदार मतलब हम ही हैं आपके, चीन और भारत, ये दोनों हैं जो सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा ऑयल गैस खरीदते थे। 16 लाख करोड़ का हम खरीदते हैं, तो स्वाभाविक है इतने का ही चीन खरीदता होगा। हमारी आबादी और चीन की आबादी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा भले मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है आंकड़ा, लेकिन इतना ही बड़ा बराबर था। तो जिस व्यक्ति से हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं सऊदी अरब, तो आपसे हो सकता है 4-5 लाख करोड़ का तो खरीदते ही होंगे साल भर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप इसे खरीदते हैं। और आप क्या करते हो, आप हमारे दुश्मन को मजबूत करने के लिए यूं मुफ्त में खैरात में पैसे दे देते हो। यदि आपने अब पैसा दिया तो जो हम आपसे खरीदते हैं वो कहीं और ट्रांसफ़र करेंगे। तो यदि आपको हमारा इतना सारा पैसा चाहिए, स्वाभाविक है, तो आप हमारे दुश्मन को मजबूत नहीं कर सकते। और ये बात आपको याद हो तो डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर कही थी, जब इन्होंने कुछ एड दिया था पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा था कि आप किसे बेवकूफ़ समझ रहे हो, ये जो पैसा आप पाकिस्तान को दे रहे हो वो किसके खिलाफ यूज़ होना है। आपको भी पता है, दुनिया को पता है, खुद पाकिस्तानियों को पता है कि दुनिया भर से जो पैसा आता है उससे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। ठीक है, आपको याद हो पाकिस्तानी किस हद तक जा सकते हैं, किस लेवल के ये कलाकार हैं। यहाँ पर बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, तो तुर्की ने इन्हें एड भेजी थी, जो मानवता के तौर पर भेजी जाती है, दुनिया भर से आती, तुर्की ने भेजी थी। तुर्की में जब भूकंप आया था, वही की वही एड इन्होंने तुर्की को वापस कर दी, मेड इन पाकिस्तान लिखकर। और इसका सोशल मीडिया पे आपने देखा हो, खुलासा भी हुआ था, जलील हुए थे ये लोग। तो इससे, हालांकि ये जलील हुए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो एड तुर्की ने इन्हें भेजी थी, उस एड का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उसे उन लोगों तक पहुंचाया ही नहीं था जो बेनिफिशरी थे, जिन्हें उसका लाभ मिल सकता था, उन तक वो पहुंची ही नहीं मदद। अब आप बताइए, मतलब कि इनके जो जनरल वगैरह हैं वो रखे रहे खुद के लिए, बेच दिया हुआ बाकी का, और बाकी का रखे रहे। ऐड था, कोई पैसा आया होता तो डकार जाते। जो चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें अपने लोगों को नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो पैसा देंगे, वही की वही उन्होंने वापस कर दिया अपना लेवल चिपका कर। खुद के पास तो कुछ है नहीं, जो आई थी वह वापस कर दी नाम के चक्कर में। इस लेवल के धूर्त हैं ये पाकिस्तानी। तो इनकी आप मदद, कितनी भी मदद कोई कर दे, सऊदी अरबिया हो, यूएई, ये पहले पैसा देते थे, अब नहीं देते। अमेरिका वगैरह, अब सिर्फ चीन में भी देना बंद कर दिया थोड़े बहुत, क्योंकि अब उसको भी पता है कि डूबते हुए जहाज़ में क्या खर्चा करना उसका तो कोई भरोसा ही नहीं। पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए ना, इस वक्त बैंक करप्सी की बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हुआ है, कभी भी गेट खुल सकता है। ये हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों को पीड़ा भी हो रही है इस मामले में, बड़ी पीड़ा हो रही है। अब पीड़ा हो या कुछ हो, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की माइंडसेट की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सऊदी अरबिया घूमने जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको होएगी ही नहीं, बेफिक्र होकर जा सकते हैं आप सऊदी अरबिया, क्योंकि उन्हें पता है टूरिज्म किसी देश में आता है तो पैसा लाता है, टूरिज्म आता है तो इन्वेस्टमेंट लाता है। लेकिन पाकिस्तानियों को पता थोड़ी है, पाकिस्तानी तो मंदिर हो वहाँ उन्हें निपटा दिया। अब आप बताइए कि कोई अगर थोड़ी बहुत अकल इन लोगों के पास होती तो ये लोग क्या करते, जो मंदिर है उसे थोड़ा और भव्य बनाते। भारत से लगभग 1 से लेकर 10 करोड़ लोग तो स्वाभाविक जाते ही जाते पाकिस्तान दर्शन करने के लिए।
तो कितना सारा पैसा पाकिस्तान को भारतीय दे आया करते हर साल। लेकिन अब इतनी अक्ल थोड़ी है। सऊदी अरब अब मंदिर बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म आएगा, करोड़ों भारतीय सऊदी अरब पहुँचेंगे, मंदिर जाएंगे, उससे मुनाफा किसका होना है? सऊदी अरब का। और सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में कह सकते हैं कि लोग थोड़ा आगे की सोचने वाले हैं। उन्हें पता है कि ये गैस और ऑयल का खेल ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, तो फिर दूसरे विकल्प तो इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए दूसरे विकल्प तो चाहिए ही ना। तो उन्होंने टूरिज़्म ढूंढ लिया है एक विकल्प। दुनिया भर के टूरिज़्म भारत से लगभग आप देख सकते हो 10 करोड़ जो पाकिस्तान जाने वाले थे वो अगर सऊदी अरबिया जाते हैं तो कितना पैसा सऊदी अरबिया को मिलेगा। सुरक्षा प्रोवाइड कराना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर कट्टरता इतनी नहीं है, मामूली कुछ % होगी। और अब तो वो भी डेवलपमेंट के लिए आगे जा रहे हैं। महिलाओं को ड्राइव करने की आज़ादी सऊदी अरब में मिली है, जबकि यहाँ तो अब देखिए जो कि कट्टरपंथी वाले देश हैं वहाँ पर महिलाएं का तो जीवन नर्क जैसा ही है। ये उन्हें अपने समान आज़ादी कभी देते ही नहीं, इसीलिए इनकी ये हालत है। सऊदी अरबिया जानता है, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ईरान है, ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके पास भी तेल है। अगर वो चाहे तो कितना भी तेल बेचकर वो भी पैसे वाला बन सकता था, लेकिन सैंक्शंस ठोक दिए। सैंक्शंस क्यों? इसी कट्टरता के कारण। अमेरिका नहीं चाहता कि वहाँ जो सरकार बैठी है सत्ता में, हालांकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो तानाशाही है सीधी सीधी। ईरान में आप देख सकते हैं, हालांकि भारत के अच्छे रिश्ते हैं, वो भारत के रिश्ते हैं। आम लोगों को तो पता है कि वहाँ पर तानाशाही चलती है, इस तरह की हरकतें करते हैं। यहाँ भी आपने वहाँ पे प्रदर्शन हुए थे बड़े लेवल पर, वो हिजाब को लेकर, आपको पता ही होगा। अगर वो तेल बेच पाते, आज उनके पास भी पैसा होता, और पैसा होता तो वो क्या करते? डेवलपमेंट करते? कभी नहीं करते। जो पाकिस्तान करता है वही वो करते। हमास को उन्होंने ही समर्थन दिया है ना। पैसे के चक्कर, पैसा आया उनके पास तो वो कभी नहीं सोचते कि अपने लोगों को कुछ दें ना। पाकिस्तान जितने भी कट्टर, पाकिस्तान, ईरान, इन्हें ही छोड़िए आप, जितने भी कट्टरपंथी यहाँ मानसिकता जिन देशों में है, वो सब उनके पास पैसा है, वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। यही मेन मोटिव रहता है उनका। तो सऊदी अरब इन्वेस्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको स्कोप दिख रहा है IPL में। पाकिस्तान को पीड़ा हो रही है। अब पाकिस्तानी ये भी नहीं कह सकते ये तो काफिर हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो 1-8 बिलियन कभी कभार मिल भी जाता है, उससे भी हाथ धो बैठोगे। तो इसलिए जलते बुझते रहो, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास।